ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और अपने मन की बात लेके। और आज मैं बात करूँगी थोड़ा सा अपने बारे में और उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। तो आज जो वैसे मेरा मेन टॉपिक है, मेरा मेन टॉपिक है, आप लोग थंबनेल में भी देख ही लेंगे, गुरु वर्सेस भगवान। इसके बारे में मेरा टॉपिक आज का है। तो पहले गुरु और भगवान को थोड़ा थोड़ा अपनी जितना मेरे अंदर ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। गुरु है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अज्ञान के रास्ते से ज्ञान में लेके आता है। जो चीज़ें आप नहीं समझ पाते वो आपको समझाता है अपने ज्ञान के अनुसार, जो उसके अंदर ज्ञान है उसके अनुसार। तो वो इंसान श्रेष्ठ है। हम सब में श्रेष्ठ होते हैं गुरु, और हम सब की लाइफ में गुरु ज़रूर आए होते हैं, क्योंकि हम सब ने स्कूलिंग की है। तो स्कूलिंग के टाइम के सब पे की लाइफ में गुरु आते हैं, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। हम छोटे होते हैं, हम नादान होते हैं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जब एक गुरु का साथ मिल जाता है उसके बाद जो हमारा ज्ञान का समय शुरू होता है, फिर वो ज्ञान आगे बढ़ता ही जाता है। तो गुरु की बहुत महत्वता है हमारी लाइफ में। गुरु हमें कहाँ से उठाकर कहाँ तक लेके आते हैं, हमें जो ज्ञान है ज्ञान से अवगत कराते हैं कि ये ज्ञान है। तो बहुत आदरणीय होते हैं वो, और हमें उनका आदर करना चाहिए। और ये तो मेरी तरफ से हुई गुरु की परिभाषा। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें भगवान, तो भगवान तो जो हम गुरु हैं उनके भी गुरु हैं। मतलब भगवान तो हैं जिन्होंने हम सबको, हमारे चाहे वो गुरु हों चाहे कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, धरती पे जितने जीव जंतु प्राणी जितने लोग हैं उनका क्रिएटर जो हैं वो हैं भगवान। तो आप उनकी महानता तो मतलब आप शब्दों में शायद उनको बयां भी नहीं कर सकते। जो उनकी महानता है वो हमारे लिए बयां करना बहुत मुश्किल है। तो एक आसान शब्दों में मैंने आपको ये बताया, और मुझे नहीं लगता ये कुछ इतना डिफ़िकल्ट है कि आप इसमें एक डिफरेंशिएशन कर ही ना पाएँ कि गुरु क्या है और भगवान क्या है। तो हमारे जो अज्ञानी हैं उनको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो गुरु हैं, जो उनको ज्ञान के रास्ते पे ले जाते हैं। और उन गुरुओं का भी और हम सबके सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ सब कुछ क्रिएटर हमारे, मतलब शब्द मैं बोल रही हूँ ना, शब्द नहीं है तो मैं उनको शब्दों में बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो वो होते हैं हमारे भगवान, हमारे सब कुछ हैं वो हमारे, और उनसे ऊपर कोई नहीं। और गुरु के भी वो गुरु हैं। तो ये है मेरी तरफ से एक गुरु और भगवान के बीच का जो भेद है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न वो भी मैं आगे आगे आपके साथ खुलता जाएगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। तो जैसा आप सबको पता है, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और स्पिरिचुअलिटी मैंने किसी को देखा देखी नहीं अपने अंदर लेके आई हूँ। ये एक टाइम आया और अंदर से ही ये आई, और मैं कब इसकी तरफ खिंचती चली गई वो मुझे नहीं पता लगा। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, और बहुत अच्छे अनुभव अभी तक भी हो रहे हैं। भगवान की प्रेजेंस, कोई मुझसे बोले, अगर कोई आके कह दे भगवान होते ही नहीं है क्या, देखे हैं, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने देखे हैं, मैंने भगवान देखे हैं। और कोई कहे अच्छा कैसे दिखते थे, कैसे सामने देखे थे, कैसे देखे थे, तो मैं कहूँगी एक तो हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम इन आँखों से उनको देख पाएँ। उनकी जो ऑरा है, जो उनका प्रकाश है, वो हम इन आँखों से देखना हमारे लिए बड़ा ही नामुमकिन जैसा है। जिनको दिख जाते होंगे तो वो भी खुद बहुत, देखने वाला भी खुद बहुत एक बहुत ऊपर के दर्जे का होगा जो ऐसे देख लेता होगा। और
भगवान डायरेक्ट नहीं आते तो किसी न किसी का भेष लेके आते हैं, और चाहे वो किसी बर्ड का भेष लेके आए, चाहे वो किसी जानवर का लेके आए, चाहे वो किसी बटरफ्लाई का लेके आए, चाहे वो किसी भी चीज़ का लेके आए, तो पर वो आपको एहसास करा देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू। तो मैं कोई भी आके कह दे कि आपने भगवान देखा है, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने भगवान देखा है, और चाहे वो सपनों के माध्यम से भी हो, तो मैंने भगवान देखे हैं। और इसके लिए मैं भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे अपने दर्शन कराते रहते हैं। तो ये तो मैंने भगवान के बारे में अपना और भगवान का कनेक्शन बताया। तो मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई और इसकी तरफ खिंचती चली गई, बहुत सारे अनुभव आज तक भी हो रहे हैं और पास्ट में भी और होते रहते हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं, जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है और मन से बिल्कुल साफ़ होता है, उनको ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं। तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, बट जब मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होने लग गए, भगवान के द्वारा ही होने लग गए, तो उनका मुझे जवाब चाहिए था कि मुझे अगर वो आप ऐसी चीज़ें अनुभव करवा रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ एक रीज़न के बेस पे होती है, विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता। तो उस चीज़ को मैं भी क्लियर करना चाहती थी कि क्या रीज़न है कि आप मुझे ऐसा सब कुछ अनुभव करवा रहे हो, क्या चाहते हैं आप, क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने इस यूट्यूब से ही इन चीज़ों के आंसर मुझे मिले, और बहुत सारी चीज़ें रह गई जिनके आंसर मुझे नहीं मिले। और फिर दिमाग में अपने आप आया कि मुझे एक गुरु की ज़रूरत है, मुझे गुरु की ज़रूरत है जो मेरा मार्गदर्शन करे। और इस चक्कर में मैंने बहुत सारी जगह मैं भटकी भी हूँ। मैं जब दिल्ली में थी, तब दिल्ली में भी मैंने मेडिटेशन के लिए कि मुझे मेडिटेशन में कोई प्रॉपर गाइडेंस मिले, कोई गाइड करे, क्योंकि अध्यात्म है बाहर की यात्रा नहीं करना, बाहर इस भौतिक जीवन की यात्रा ना करके अपने अंदर की यात्रा करना। और बाहर तो जो प्रकृति है उससे आपको अपने आप इतना प्यार होने लग जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, और अंदर से आपको एक अलग ही संसार देखने को मिलता है। तो मैं इसके लिए बहुत जगह गई, मैंने बहुत अलग अलग जगह जो हैं वो मैंने ज्वाइन करी कि जहाँ से मुझे इन चीज़ों के आंसर मिल जाएं, जो मुझे गाइडेंस दे मुझे कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो जब मैं गई तो मैंने कुछ जगह अटेंड करी, पर एक इनर कॉल होता है। तो इनर कॉल आपको, जिसे आप इंट्यूशन भी कह सकते हैं, तो वो इंट्यूशन आपको बताता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कहाँ आप एक कंफर्ट फील करने लग जाते हो। तो जिन जगहों पे मैं गई वहाँ पे मैं कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। वो कंफर्ट ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे बैठने में सहज फील नहीं कर रही थी, या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर जो चीज़ की मुझे कमी नज़र आई कि उनका आइडियोलॉजी जो कहती थी, वो कहती थी कि जो उनके गुरु हैं, जिनके नाम पे वो संस्था चल रही है, आप उनकी पूजा कीजिए, आप उन्हीं को सब कुछ मानिए। और मेरा मन कभी भी किसी इंसान की पूजा करने के लिए नहीं हुआ। मैं किसी गुरु का बहुत आदर कर सकती हूँ, मैं उनके आगे सर झुका सकती हूँ, जैसे हम अपने माता पिता के आगे सर झुकाते हैं या अपना कोई आदरणीय होता है उसके आगे सर झुकाते हैं, ऐसे ही मैं उनके आगे भी सर झुका सकती हूँ, उनका पूरा सम्मान कर सकती हूँ, अपने मन में उनके लिए एक अलग जगह रख सकती हूँ। और वो मैं ऐसा नहीं करूँगी जानबूझ के, वो मेरा इंटरनली होगा कि मेरे मन में उनके लिए अलग जगह होगी। बट अगर आप उनको भगवान से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे मैं मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा नो होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से भगवान और इंसान में फ़र्क पता है। और मुझे पता है एक इंसान एज अ गुरु हो सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्ञान का भंडार है, पर वो भगवान नहीं है। और कलयुग का ये कड़वा सच है कि कलयुग में एक इंसान की ही पूजा करेगा। और ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा, कितने सारे बहुत सारे न्यूज़ तो आपको वैसे भी सुनने के लिए मिले होंगे। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। अभी कुछ टाइम पहले
पंजाब में जो हुआ, एक बाबा जी जो इतने फेमस थे और बाद में जब उनके काले चिट्टे खुले कि उनके आश्रम में क्या क्या चलाया जाता था, और आज भी शायद वो पता नहीं बेल पे हैं कि वो जेल में हैं, आई डोंट नो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बाबा आपको मिले हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में फॉलोअर्स होंगे, जो बिल्कुल अंध भक्त होते हैं, जिनको भगवान और इंसान में शायद फ़र्क ही नहीं पता, और बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। बाद में उनके भी काले चिट्टे खुले, पर आज भी उनकी वो दुकान चल रही है। अगर वो जेल में भी पड़े हैं पर उनकी दुकानें आज भी बहुत अच्छे से चल रही हैं, क्योंकि इंसान किसी के अंदर कोई थोड़ी सी भी पावर आ जाए तो उसी को भगवान बना के बैठ जाता है। आपने एक मूवी भी देखी होगी OMG, उसमें यही समझाया गया था कि इंसान किसी के अंदर थोड़ी सी पावर आ जाए तो बस उसके आगे नतमस्तक हो जाता है कि यही भगवान है। ऐसा कभी होता है क्या? जो किसी चीज़ की पढ़ाई करता है वो उसमें एक बहुत अच्छा अपना होल्ड बना लेता है। तो जो ये गुरु हैं, इन्होंने जो पढ़ाई करी है आध्यात्म के बारे में, क्या उनके पास बिल्कुल भी किसी चीज़ का होल्ड नहीं होगा? होल्ड होगा उनके पास भी कुछ पावर्स होंगी कि वो कुछ चमत्कार दिखा सके। तो चमत्कार दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए और आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब भगवानों को रिप्लेस कर रहे हैं और भगवानों की जगह उनको रख रहे हैं। क्या वो गुरु इंसान क्रिएट कर सकते हैं? जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे, क्या वो उनको बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक वरदान देके क्या बच्चा दे सकते हैं? क्या वो किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं? क्या वो इस धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या वो एक और ऐसी धरती क्रिएट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते वो ऐसा, क्योंकि वो इंसान हैं। उनके पास बहुत लिमिटेड पावर है कुछ, और जो लिमिटेड पावर उनके पास हैं उनको उनका यूज़ करना चाहिए था कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, पर उन पावर का वो यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वो कहाँ से भगवान हुए? भगवान में तो कमी बिल्कुल 0% होती है। ये तो इंसान है। जब आप इनका पीछे का सारा हिस्ट्री निकालेंगे तो ये लोग तो कितना मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री के होते हैं, तो आप इनको कैसे भगवान कह सकते हैं? तो ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे मतलब मुझे उनकी आइडियोलॉजी से पता लगा कि ये अपने गुरुओं की पूजा कराना चाहते हैं, और मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। मैं किसी भी गुरु की पूजा नहीं कर सकती, आदर कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, पर भगवान की बराबरी में उनको दर्जा नहीं दे सकती। इसी उधेड़-बुन में मैं और भी जगह गई और मुझे वहाँ से आंसर नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे भी अभी मैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रही हूँ, और यहाँ पे भी मैं अभी एक संस्था के साथ एसोसिएट हुई हूँ, मतलब उनके साथ जुड़ी हूँ। और अभी जितना मैं उस संस्था को समझी हूँ, कहीं ना कहीं उनकी भी आइडियोलॉजी सेम ही मुझे फील हो रही है। और अब मुझे इन चीज़ों से ये भी समझ आया कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको मोस्टली यही आइडियोलॉजी मिलेगी कि वो अपने गुरुओं की ही पूजा कराएंगे, गुरुओं को ही भगवान बना के रख देंगे। बट आपको खुद समझना है कि उन गुरुओं के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। आपको सिर्फ उनसे उनका ज्ञान लेना है, पर औरों की तरह आपको मोल्ड नहीं होना कि आप उन्हीं की पूजा स्टार्ट कर दें। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो गुरु डायरेक्ट ना कहते हो कि मेरी पूजा करो, पर जो इंसान है ना, वो इंसान किसी को भी छोटा सा भी चमत्कार करते हुए देख ले तो उसी को भगवान बना बैठता है और फिर बस उसी का नाम जपता रहता है। तो यहाँ पे हमें समझना है इस चीज़ को कि भगवान की बराबरी नहीं है उस इंसान की। और जो गुरु हैं उनकी भी बातों में मैंने मैक्सिमम देखा कि उनकी भी बातों में भगवान का जिक्र बहुत कम होता है।
तो ये मेरा मत है, ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कभी किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकती। अगर आपको कोई इंसान सही राह दिखा रहा है, आप उस राह को फॉलो करो, आप उस राह में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करो, पर आप किसी इंसान को भगवान बना के मत बैठ जाओ। और यहाँ तक तो सब ठीक है, जब इंसानों को पता भी लग जाता है कि यही सो कॉल्ड गुरु ऐसे निकले, पर फिर भी ऐसी क्या मजबूरी होती है कि लोग इन्हीं में फिर भी बंद के रह जाते हैं। चाहे वो गुरु जेल में ही पड़े हों, पर ये लोग फिर भी उनको फॉलो करते रहते हैं। मैं आज तक ऐसे कहीं पे भी गई हूँ, मुझे तो मेरी इंट्यूशन ने सदा बोला है कि नहीं, ये चीज़ गलत है। और अब मेरी इंट्यूशन ने मुझे समझाया है कि आपको दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपको इनका साथ लेना पड़ेगा, पर आपको ये देखना है कि आपको वहाँ से कितना लेना है और आपने उन गुरु को क्या दर्जा देना है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते तो उनके लिए तो बहुत ही एक हल्का सा डिफ्रेंशिएशन होगा कि वो ये चीज़ समझ पाएँ कि भगवान क्या है और इंसान गुरु क्या है। पर जिनका दिमाग खुला हुआ है ना, तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा ये चीज़ समझना कि भगवान और गुरु में क्या भेद है। ये गुरु जो हैं वो सिर्फ़ एक मीडियम है, ये गुरु सिर्फ मीडियम है आपको उस दैवीय शक्ति से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उस दैवीय शक्ति को फील कराने के लिए सिर्फ मीडियम मात्र हैं ये गुरु। ये डिवाइन नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये जस्ट मीडियम है जो आपको सुप्रीम पावर से कनेक्ट कराएंगे, उनको फील करवाएंगे। तो इस चीज़ को ना अच्छे से समझिए कि भगवान को भगवान के दर्जे पे रखिए और गुरुओं को गुरुओं के दर्जे पे रखिए। उनका अपमान नहीं करना गुरुओं का। तो मैं इस आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। जो हम अंधों की तरह एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, उस भेड़ चाल से हमें हटना होगा, हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा, हमें सही रास्ते पे जाना होगा। भेड़ चाल में तो बहुत सारे लोग चलते ही हैं, तो उस भेड़ चाल में मत चलिए और सही को समझिए, सही चीज़ क्या है। कलयुग है ये, और कलयुग में इंसान इंसान की पूजा कर रहा है। और यहाँ पे आपको वो चीज़, वो शब्द जो लोगों ने बनाए हैं ना, ये वाक्य कि इंसान इंसान की पूजा करेगा, एक्चुअल में आपको पता भी नहीं लगेगा, आप खुद वही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो और समझ आई हो तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं मिलूँगी फिर से आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।